साहब चंगासी। I don't want Fun Sukwangdu to die. चलो कम से कम 3 इडियट के चतुर को तो याद आई, मतलब ही तो नहीं निकला 3 इडियट के मूवी के डायरेक्टर की तरह, मुख्य अभिनेता आमिर खान की तरह, अन्य सपोर्टिंग कास्ट की तरह। डर गए हो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा हीरो मर रहा है, तो हम इतनी तो रीढ़ में हड्डी रखो कि जिसके नाम पर तुमने फिल्म बनाकर पैसे कमाए हैं, उसके अंतिम दिनों में उसको याद तो कर लो यार। हमारा हीरो हमारी आंखों के सामने मर रहा है यार, और हम उसे मरने दे रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे लगता है कि अब ये जिंदा रहने वाले हैं नहीं, और अगर इनको कुछ होता है तो इनकी मौत के जिम्मेदार आप और हम होंगे, ना कि सरकार। सरकार तो अपना काम कर रही है, और सरकार का एक ही काम है मुद्दों को नजरअंदाज करना और बेशर्मी के साथ आकर कह देना कि कोई समस्या नहीं है। There is no evidence of paper leak. लेकिन हकीकत यह है कि इनकी मौत सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि हम चुप हैं। बात तो सही है। और हम चुप क्यों हैं ये हमें खुद नहीं पता। कुछ इसलिए चुप हैं क्योंकि इस मंत्री को बचाना चाहते हैं। इस मंत्री को इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि हमने एक ऐसा शेर पाला है जिसका हर दिन हमें मेकअप करना पड़ता है। ये दिखाने के लिए सच में शेर है, तो उनकी छवि धूमिल ना हो जाए कि वर्तमान सरकार में किसी एक मंत्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो व्यवस्था नहीं कर पाए। कुछ शर्म आया है? अंधभक्तों के अलावा पूरा भारत देख रहा है, ये देश अंदर से सड़ता जा रहा है। अरे मवाद निकल रही है, पस बाहर आ रहा है, उस पस को दबाने के लिए पीआर का मेकअप करना पड़ता है, और वो मेकअप का पैसा हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है, और इसका फायदा कुछ बहरूपीय प्रचार के भूखे नेताओं को होता है। इसका नुकसान भारत की जनता उठा रही है। आपके हमारे बच्चे सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। There is no evidence of paper leak. फिर भी हम चुप हैं और ऐसे अयोग्य नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके लिए हम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लौटकर इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार तो सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया ही है इस बहरूपीय सरकार ने। एक बार फिर से कि नहीं, ये फालतू के आंदोलन है, देशद्रोही आंदोलन है। किस एंगल से ये देशद्रोही आंदोलन है? अगर ये देशद्रोही आंदोलन होता तो मैं इसका समर्थन ही नहीं करता। हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? अगर सोनम वांगचुक अपने बच्चे के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे होते तो मैं इनका समर्थन नहीं करता। अरे ये हमारे बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा ये व्यक्ति मरने वाला है। मीडिया वो कबर तक करने नहीं आई क्योंकि वो तलवे चाटने में व्यस्त है। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। और गोदी मीडिया भी बेचारा क्या करे, इनको भी बेचारों को घर की दाल रोटी चलानी होती है, उसके लिए घर में पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए वो सब खबरें दिखाएंगे जिससे उन्हें टीआरपी मिले। टीआरपी डिपेंड करती है कि पब्लिक क्या देख रही है, तो जो पब्लिक देख रही है ये बेचारे वही दिखा रहे हैं। पब्लिक अगर प्रोपेगेंडा देखना पसंद करती है तो ये प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। पब्लिक चाहती है कि डिबेट में आके मुर्गे लड़े, तो ये मुर्गे लड़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है। जिस दिन पब्लिक कहेगी कि हमें हकीकत दिखाओ, ये झूठे सपने मत दिखाओ मोदी जी की तरह, उस दिन ये गोदी मीडिया नहीं रहेगी, वो न्यूज दिखाना शुरू कर देगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उन्हें टीआरपी मिलेगी, पैसा आएगा, घर की दाल रोटी चलेगी, तो वो क्यों किसी की गुलामी करेंगे बेचारे, अभी करनी पड़ रही है। बोलो जुबान केसरी। इसलिए गलती गोदी मीडिया की नहीं है, गलती आपकी हमारी है। जमीनी हकीकत देखना जिस दिन शुरू कर दोगे, आंखों की पट्टी जिस दिन खोल दोगे, उस दिन देश के संकट खत्म हो जाएंगे। फिर गधों को शेर बनाकर मेकअप करके घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत में हमारे पास शेर होगा। ओह माय गॉड। क्योंकि इस देश में अगर सच में कोई शेर होता तो हम भारतीयों के साथ अगर कुछ गलत होता तो उसकी दहाड़ तो सुनाई देती ना। अमेरिका हमारे 3 नाविकों को मार के चला गया, हमें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। अमेरिका ने हमारे देश को नरक बोल दिया, भारत माता को नरक बोल दिया, हमें दहाड़ सुनाई नहीं दी। हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी हो गया, हमें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। पीएम केयर फंड का पैसा पब्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। एक हत्यारे को बिहार का सीएम बना दिया गया, लेकिन हमारे शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी।
असम में एक भ्रष्टाचारी को, पश्चिम बंगाल में एक भ्रष्टाचारी को, जिसके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उसको सीएम बना दिया गया, लेकिन हमारा शेर चुप रहा, दहाड़ सुनाई नहीं दी। आज भले ही रेल लाइन, सड़क लाइन की लंबाइयां बढ़ती हुई दिख रही हों, लेकिन गुणवत्ता तो शून्य है। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें किस प्रकार का मटेरियल यूज हो रहा है, आप ये वीडियो देखिए। आम जनता का पैसा दोस्तों इस तरह से बर्बाद किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक पिलर की ढलाई चल रही है। अगर उसमें ऐसा कंक्रीट डाला जाएगा तो यह पिलर मुझे नहीं लगता है कि 1 साल भी चल पाएगा। और रही बात इन सड़कों के निर्माण को लेकर, तो हमारे टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इसीलिए तो पहले ही बरसात में रोडें बह जाती हैं, टनल टूट जाते हैं। ये जो इंजीनियरिंग मार्वल हमने तैयार किया है, इसको तैयार करने के लिए तो 7,000 करोड़ रुपया लगा। एक्सप्रेस वे में गड्ढे हो जाते हैं। दिन दहाड़ ये भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन हमारे शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। ये सब हमने झेल लिया, लेकिन जब बात हमारे बच्चों की आए तो भाड़ में जाए ऐसा शेर जिसको हर बार मेकअप करके शेर दिखाने की जरूरत पड़ती हो। हम अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और शायद ये व्यक्ति वही कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। अरे पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी। तो जब राम मंदिर में चोरी हुआ ना चंदा, शेर नहीं दहाड़ा, ये बताता है कि शेर हिंदू नहीं है। जब ये सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा था, एक बरसात में सड़कें बह रही थी, भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो ये बताता है कि हमारा शेर ईमानदार नहीं है। और आज जब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है कि नौकरी मांगने जा रहे हैं तो सड़कों पर लाठियां पड़ रही हैं उन पर, पेपर देने जा रहे हैं तो एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार इस एजुकेशन सिस्टम में है जिसकी खबर शायद हमारे प्रधानमंत्री को नहीं है। वो खबर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक ने ये आंदोलन किया, फिर भी नहीं सुना तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन हमारा शेर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इससे समझ में आता है कि हमारा शेर पढ़ा लिखा नहीं है। क्या बोलते हो? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। जब पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर परीक्षा पे चर्चा किस आधार पर करते हो? यूं उंगली दिखाकर जो फोटो खिंचाने की आदत है, जो वीडियो बनवाने की आदत है, दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देखो हम कितने योग्य हैं, ड्रामा करते हो। सुनो बच्चों, चौकीदार ही चोर है। तो अगर परीक्षा पे चर्चा कर सकते हो तो पेपर लीक पे भी चर्चा करो। और पेपर लीक पे चर्चा करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत तो शेर के अंदर होती है, सीआर में नहीं। सीआर की विशेषता है कि वो उसे क्रेडिट चाहिए। रोड बन रही है तो हमें क्रेडिट दे दो, ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है तो हमें क्रेडिट दे दो, एयरपोर्ट उद्घाटन करना है हमें क्रेडिट दे दो, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करना है तो हमें क्रेडिट दे दो। लेकिन जब उसी रेलवे स्टेशन में पानी गिरेगा पहली बरसात में, तब कहोगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब वही एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था भरभरा कर पानी में गिर जाए, तब आकर कहोगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पहली बरसात में उसमें गड्ढे हो जाएं, तो आकर कहेंगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब परीक्षा पे चर्चा करनी हो तो बच्चों को इकट्ठा कर लो, लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो आके कहोगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ऐसा नेता जो वोट बैंक के लिए तुरंत क्रेडिट ले ले, लेकिन मुसीबत आने पर मुंह छुपा ले, चुप्पी साध ले, वो तो कभी शेर नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि उसके चाहने वाले उसे शेर की उपाधि दे दें, प्रचार प्रसार किया जाए कि वो शेर है। शेर की पहली विशेषता यह है कि वो कभी मुसीबत से मुंह नहीं चुराता। और हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता यह है कि कभी मुसीबत में वो साथ ही खड़े नहीं हुए हमारे। वो मुसीबत तो चारों ओर है। कोई एक बयान मुझे बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने दिया हो, फिर वो चाहे रोड टूटने को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर हो, सिंगल बयान भी आया? क्योंकि ये मुसीबत है और मुसीबत का सामना करने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। लौटकर मुसीबत में भाग जाते हैं। जब जब देश पर मुसीबत आई है, हमारे प्रधानमंत्री ने उसी समय विदेश यात्राएं की हैं। अभी गैस संकट था, जब युद्ध हुआ था हमारा, तो हमारे प्रधानमंत्री जब देश की जनता लाइन में लगी थी ना गैस के लिए, तब हमसे अपील कर गए कि डीजल पेट्रोल कम यूज करना, खुद विदेश चले गए थे, याद है? अभी बरसात हुई तो सूरत में, गुजरात में आपने देखा हो, बेंगलोर में, मुंबई में, इंदौर में पानी भर गया पहली बरसात में। क्यों? जो पैसा आया था जल निकासी के लिए, नालियां साफ करने के लिए, वो तो नेता खा गए। सब खब्बू बैठे हैं। खब्बू इसलिए है क्योंकि ऊपर बैठा हमारा नेता चुप है। मन से आके भले ही कहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अंदर से आधे से खूब दम से खाओ। ऐसा खाओ कि गेंडा हाथी हो जाओ, मक्कार बन जाओ। मजाल है कि हमारा शेर कुछ बोले, और मुसीबत आएगी तो हम उठाएंगे, हवाई जहाज बाहर निकल जाएंगे। तुम लोग मरना है तो मरो, सो मर रहे हैं।
आमरण अनशन पर बैठे हैं उस जनता के लिए जो जनता आंखों में पट्टी बांधकर बैठी हुई है और अंधभक्ति करने में लगी हुई है, अंधभक्ति सपोर्ट कर रही है सोचकर कि बीजेपी वाले हमारे अपने हैं। अरे बीजेपी वाले खुद अपने बीजेपी वालों के नहीं है, तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? यकीन नहीं है तो नरोत्तम मिश्रा से पूछ लो। अरे बीजेपी वाले शिवराज सिंह के नहीं हुए, वसुंधरा राजे की नहीं हुए, कैलाश विजयवर्गीय के नहीं हुए, प्रहलाद पटेल के नहीं हुए, तुम लोग किस खेत की मूली हो अंधभक्तो? ऐसे बड़े बड़े कच्छों में छेद होंगे अंतिम समय में, ध्यान रखना अगर पट्टी नहीं खोली आंखों की तो। अरे बीजेपी वाले अपने ही नेताओं को सम्मान नहीं करते। आडवाणी जी के पैर छूते थे मोदी जी, एक समय आया कि नमस्ते करना बंद कर दिया। इसीलिए कहता हूं भविष्य में 2 चीजें मेरी याद रखना। पहला, अगर कोई बीजेपी वाला नंगा होके गर्म तवा पे भी बैठ जाए ना तो उसकी बात पे यकीन मत करना। और दूसरा, बीजेपी वाला कभी भी यूटर्न ले सकता है। क्या कहते हो गडकरी जी? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मजाक के तौर पर लगा दिया है। भगवान से प्रार्थना है कि गडकरी साहब स्वस्थ रहें, राजनीति करें लेकिन देश हित में करें, बच्चों के हित के लिए ना करें, और जो बोलते हैं उस पर कायम रहें जैसे ये व्यक्ति कायम है। ये व्यक्ति तब भी देशभक्त था जब इसके ऊपर देशद्रोही के आरोप लगे, तब भी देशभक्त था। वो आरोप लगने के बाद आज भी वो हम लोगों के लिए खड़ा है, तो कितना बड़ा देशभक्त होगा। इस भारत के लाल को आज हम मरने दे रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस अयोग्य नेता का हम इस्तीफा नहीं चाहते। अब मुझे एक बात बताओ, असली देशद्रोही कौन? वो जो हमारे बच्चों के लिए मरने को भी तैयार है, या वो जो हमारे बच्चों का भविष्य खा जा रहे हैं और फिर भी पद छोड़ने को तैयार नहीं? कमेंट में बताइए।